आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। ये निर्णय हमको और आपको करने की जरूरत है कि हमें केवल रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ करना है या सफल होना है। दो अलग अलग बातें हैं। यदि रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ करना है ना, तो कोई भी काम आप करते रहिए, रोटी कपड़ा का मकान जुगाड़ तो हो ही जाएगा। कुछ भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए, थोड़ा थोड़ा कर लिए और आपका जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन सफल होना है ना, तो आपको कोई ना कोई एक काम का चुनाव करना पड़ेगा और उस काम में मास्टर बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। कोई एक फील्ड। आप कितने समय से क्या काम कर रहे हैं ये मैटर नहीं है, कितने डूब कर रहे हैं, कितनी लगन के साथ कर रहे हैं, कितना झूम कर रहे हैं, आप बिल्कुल खो गए हैं उस काम में, तब आपको रिजल्ट्स आते। आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं उस फील्ड को, उस पर हमारी और आपकी कामयाबी डिपेंड करती है। इस फील्ड में टिके रहना जरूरी है। मैं हमेशा से कहता हूं और ये बिल्कुल मैं कई सालों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, किसी भी फील्ड में दाल रोटी नहीं, सफलता चाहिए तो एक फील्ड में कम से कम 5 साल लगाने पड़ेंगे, 5 साल सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो देखकर आप जान ही गए होंगे कि हम आज आपकी किससे मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर धीरज चौहान, जिनकी मात्र स्पीच सुनकर लोगों को सही मार्ग चुनने में मदद मिलती है और वह अपने करियर में 4 चांद लगा लेता है। प्रोफेसर धीरज चौहान ने हजारों लोगों के जीवन में रोशनी भरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं न्यूज लाइव से हुई खास मुलाकात के मुख्य अंश। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र पांडे शालू, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। दोस्तों, हम अपने मुलाकात कार्यक्रम में हमेशा किसी न किसी ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसकी प्रेरणा से समाज में लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आज हमारे साथ हिंदुस्तान के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर धीरज चौहान जी हैं। आइए मिलवाते हैं उनसे आपको। धीरज सर नमस्कार। सर जी, तमाम प्रोग्राम में आप लोगों को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आपकी वजह से आज सैकड़ों या हज़ारों कह सकते हैं लोगों ने रोज़गार अपना शुरू किया, आगे बढ़े हैं। और सिर्फ आपकी स्पीच सुनकर सर कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे आप किसी को मोटिवेट कर लेते हैं? मोटिवेट करना क्या है? देखिए, मोटिवेट करना कुछ नहीं है, उस हर व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी है। अब उस एनर्जी को बस जगाना होता है, इग्नाइट करना होता है। जैसे आग है, अब उसके बाद आप जला दीजिए, अब वो प्रज्वलित हो जाती है। तो मन के अंदर, सबके अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आप कुरेद दीजिए, थोड़ा जलाइए, तो वो अपने आप जलने लगता है। अब हर आदमी कुछ कामयाब होना चाहिए। ये कैसे है? जैसे कोई आदमी क्लर्क बनना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्लर्क बनूंगा, यानी कुछ न कुछ तो आग जल रहा है उसको क्लर्क बनने का। अब हमने क्या किया, उसको बस कहा क्लर्क नहीं, तू तो IAS भी बन सकता है, तो और बड़ा काम कर सकता है। यानी हमने उस ऊर्जा को जो पहले से जल रही है, उसको वो विश्वास रूप डाल के, फेथ डाल के, उस ऊर्जा को हमने और धड़का दिया। और वो कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मन हम जैसा सोचते हैं वैसा कर पाते हैं। बस अल्टीमेटली हमारा काम कुछ नहीं, करना उसी को है, सफल असफल उसी को होना है। तो हमारा काम है उसमें विश्वास डाल देना। जिसको हो जाता है कि हाँ मैं कर जाऊंगा, वो कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कारण से लोग जीते हैं या मोटिवेशन होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी होता है, हम बस उसका माध्यम बनते हैं, बस उतना है। सर आप प्रोफेसर हैं, सर किस चीज़ के प्रोफेसर हैं? मैं प्रोफेसर रहा एक यूनिवर्सिटी में, एक डिपार्टमेंट था पर्सनैलिटी डिपार्टमेंट का, सेंटर फॉर पर्सनलाइजेशन एंड मोटिवेशनल ट्रेनिंग। उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था। एक अलीगढ़ में एक मंगलायतन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। तो वहाँ BTech और MBA के बच्चों का उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती थी, मोटिवेशनल क्लासेस होती थी। लेकिन वहाँ में कुछ समय था, 1 साल, बाद में मैं वहाँ छोड़कर अपना इंडिपेंडेंट मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम करता हूँ। कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाना होता है उन बच्चों के बीच में और टीचर्स के लिए प्रोग्राम करने का। सर बीच में मैंने सुना था कि आप आध्यात्म की तरफ चले गए थे, क्या ये सच है?
देखिए, आध्यात्म की तरह चले गए थे, मतलब मैं ज़्यादा समय के लिए गया था, 3 महीने के लिए मैं पूरी तरह से चला। कुछ परिस्थितियाँ जीवन की ऐसी बनी थी कि मुझे लगा कि जैसे जीवन में सबके उतार चढ़ाव आते हैं, अलग अलग तरीके से समस्याएं आती हैं, संघर्ष आते हैं, चढ़ाव होते हैं, उतार होते हैं। तो मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया, उस समय मुझे लगा कि मुझे खुद को संभलना चाहिए। तो आध्यात्म मतलब, आध्यात्म क्या, जीवन की संपूर्ण समझ। आध्यात्म मतलब केवल ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। आज युवाओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सामान्यतः आध्यात्म बोलते ही हमको लगता है, अरे भज लो रे राम नाम, पहनो रे दुपट्टा, सन्यासी हो जाओ। ना ना ना, इट्स नॉट लाइक दैट। ध्यान दें सभी युवा, आध्यात्म मतलब जीवन की संपूर्ण समझ। ये जीवन क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमारा उद्देश्य, हम क्या क्या कर सकते हैं, मन क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसकी संपूर्ण समझ डेवलप होना, ये अध्यात्म है। ईश्वर क्या है, ईश्वर हमारा संबंध क्या है, प्रकृति क्या है, तो इन सब का सामंजस्य जब हमको समझ में आता है, यही अध्यात्म है। तो जब मुझे ये सब समझ में आ जाता है कि जीवन कैसे चल रहा है, मेरा उसमें रोल क्या है, मैं कहाँ से आया, मुझे क्या कर्म करना चाहिए, सुख क्या है, दुख क्या है, तो जब हमारी ये समझ डेवलप हो जाती है तो जीवन में कोई भी समस्या आए, वो समस्या को हम बड़े आसानी से हंसते हंसते झेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे जीवन में जब ऐसा आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को संभालने के लिए अब जीवन को और गहराई से समझने की ज़रूरत है। तो मैं 3 महीना एक आश्रम में था, वहाँ से मैं संभला और फिर वापस मैं बाकी जो मेरा काम था, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव सकारात्मक लाना, उस काम में लगा हूँ। तो सर, जाते जाते कुछ नए लोगों के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो आजकल युवा भटकता बहुत है, उसको किस तरह से राह पकड़नी चाहिए, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, भटकता वही है जिसको रास्ते नहीं पता। ठीक है, यदि आपको रास्ते पता हैं तो आप भटकेंगे नहीं। आपको कहीं जाना है, गूगल किया, आप पहुंच जाते, क्योंकि आप कन्फ्यूज नहीं, क्लियर है। तो आज का युवा भटक क्यों रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं है कि जीवन क्या है, जीवन में जाना कहाँ है, सही उद्देश्य क्या है। केवल पैसा कमाना है क्या? पैसा क्यों कमाना चाहता है? खुशहाली क्या है? आज पैसा कमा रहा है फिर भी वो आनंदित नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेट हो जाता है, गुस्सा कर रहा है, स्ट्रेस मिटाने के लिए वो शराब पी रहा है। तो भटक इसलिए रहा है क्योंकि जो सफलता का और खुश रहने का जो मार्ग है वो उसे पता नहीं है। और दिखाने वाले लोग जो पहले थे, मेंटर्स यानी टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, उनको भी नहीं पता है। नई पीढ़ी में उनको भी नहीं पता, वो भी परेशान है, बस पैसा 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 कर रहे हैं। तो मन के भावों को कैसे संभाला जाए, सुख मतलब कुछ अब छोटी सी बात कर दिया तो अपमानित महसूस करते हैं, अब बड़ों की बात नहीं सुन पाते हैं। तो इस कारण से ना वो इतने दुखी हो जाते हैं। फिर छोटी सी असफलता मिली, इतना दुखी हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, दुखी हो गए, लॉस हो गया, उनको लगा बाप रे, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। फिर जब ज़्यादा बढ़ गया है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, गर्लफ्रेंड भाग गई, पत्नी इधर उधर हो गई, कोई भी कारण हो सकता है। अब उसको जो असफलता है, अलग अलग रूप में, संबंधों में असफलता, आर्थिक असफलता, कोई कंपटीशन बीट नहीं कर पाया। जब ये असफलता जीवन में मिलती है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उसे रास्ता नहीं पता, उसे निकला कैसे जाए। तो इसी को आप भटकना कह सकते हैं। तो फिर वो भटका पड़ा है फ्रस्ट्रेशन में। कुछ लोग आत्महत्या की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ दारू पी रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से युवाओं को ये समझना जरूरी है कि जीवन की समझ आध्यात्म से मिलेगी। जैसे हम अर्थ कमाने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे जीवन को समझने के लिए अर्थ कमा लेंगे, और बुढ़ापे में मैं अध्यात्म की ओर जाऊँगा या जीवन समझने के लिए जाऊँगा। मैं अध्यात्म मतलब जीवन समझने के लिए से कहना चाहूँगा। तो अभी से जीवन को समझने की ज़रूरत है। अर्थ कमाते कमाते जीवन या अध्यात्म की ज़रूरत है। अर्थ कमाते कमाते मैं ईश्वर और हमारे संबंधों को समझने की, अर्थ कमाते कमाते मेरा बाकी प्रकृति से मेरा संबंध क्या है ये समझने की ज़रूरत है, मन क्या है ये समझने की ज़रूरत है, आत्मा क्या है ये समझने की ज़रूरत है, आपस में इनके रिलेशंस क्या है ये समझने की। जब हमारी संपूर्ण समझ ये डेवलप हो जाएगी तो फिर हमको ये छोटी मोटी समस्याओं के कारण विचलन नहीं होगा, छोटी छोटी असफलताओं से विचलन नहीं होगा, और हम हंसते खेलते जीवन के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो सब युवाओं को, चाहे फिर युवा हो चाहे बचपन से ही, हमको अपने बच्चों को, अपने परिवारीजनों को और खुद को
आध्यात्म यानी जीवन की समझ विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे हम अर्थ कमाने के लिए, कंपटीशन बीट करने के लिए कि मेंटर की या कोच की या फिर टीचर को ढूंढते हैं ट्यूशन के लिए, ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में या जीवन की समझ डेवलप करने के लिए हमें कोई ना कोई मेंटर, गाइड या फिर गुरु, जिसे जो भी आप नाम देना चाहें, स्पिरिचुअल गाइड, वो हमें ढूंढना चाहिए। उसके साथ हमें जीवन की समझ को और गहरा करना चाहिए, तो हम जीवन, सबका जीवन अच्छा होगा। और भारत ने आध्यात्मिक रूप से सबको मार्गदर्शन विश्व भर को दिया है। मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे देश के युवा खुद जीवन में भटक रहे हैं, जबकि हम विश्व को मार्गदर्शन दिया। तो युवा, हमारे देश का युवा वापस जब जाएगा तो वापस भारत फिर विश्व की महाशक्ति बढ़ेगा, विश्व का विश्व गुरु बनेगा, और फिर हम आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेंगे जब मेरे देश के युवा आध्यात्मिक के मार्ग या जीवन समझने के मार्ग पर लगेंगे। इसलिए हर युवा को आगे आके अपनी आध्यात्म की समझ भी डेवलप करना चाहिए, तो भटकेगा नहीं। तो ये थे धीरज जी, जिनकी सोच, जिनकी लगन को देखकर लोग बढ़े। मैं सुरेंद्र पांडे शालू, कैमरामैन संजय के साथ, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं